the thing that I like. If you ask me what that one thing that I like the most, and my favorite thing is going to be to sticking to the basics. बेसिक्स के अलावा कुछ काम नहीं करता, बाकी सब फैंसी है, बाकी सब ढकोसला है, बाकी सब नाटक है, सब कुछ नाटक है। कोई फैंसी एक्सरसाइज दिखा दूंगा, ऐप देख लोगे, कुछ नहीं काम करता। एक ही चीज काम करती है, वो है स्टिकिंग टू द बेसिक्स। सच्चाई काम करती है, सच्चाई कि जब मन भी ना हो, उस दिन करने की इच्छा है क्या, उस दिन भी कर पाओगे क्या? दैट इज व्हेन इज गोइंग योर बेसिक्स आर गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज यू आर गोइंग टू क्रिएट दैट न्यूरल पैटर्न। ब्रश करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, झगड़ा हो, ऑफिस में झगड़ा हो, घर वालों से झगड़ा हो, कुछ भी हो, ऐसा अनब्रेकेबल माइंडसेट बनाना है ना कि जिंदगी में कुछ भी कर पाओ, कुछ भी कर पाओ। कोई आके आपको बोले ना ये नहीं हो सकता, उसको बोलना है करके दिखाता हूँ, रुक। दैट इज ओनली गोइंग टू हैपन व्हेन यू शो अप। जिस इंसान को रेगुलरिटी है ना, जिस इंसान को कोई चीज करने की रेगुलरिटी है, वो कुछ भी कर सकता है। People with 15, 16, 17 years of work experience tell me that they don't have consistency. They don't have discipline. It's an illusion that you don't have consistency. Is what you think. 16 साल हम लगातार ऑफिस जा रहे हैं, 20 साल हम लगातार ऑफिस जा रहे हैं, ये क्या है? ये कंसिस्टेंसी तो है। 9 घंटा चुपचाप हम बिजी हुजूरी कर रहे हैं, क्योंकि घर चलाना है, तो पैसे कमाने, बॉडी सही करना है, हर चीज करना है। So nailing the basics is the most easiest and by far the bestest way to transform your physique. कोई एक्सेसिव दिमाग मत लगाइए। आपका मन सच्चा है ना, आपका मन अच्छा है ना, और आपको जेन्यूनली जेन्यूनली फिट होना है ना, आप कर ही लोगे कैसे भी करके। ये मेरे पास ऐसे आज तक जितने लोगों को मैंने कोच किया है, वो जेन्यूनिटी दिख जाता है, पता है। हम कितने दिन नाटक करेंगे, ज्यादा दिन नाटक चलता भी नहीं है। जेन्यूनली अगर आपको कोई चीज करनी है ना, जेन्यूनली आप वहां पहुंच ही जाते हो, बिकॉज आपके पास दिन भर आप मन में वही सोचते रहते हो कि मुझे करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। यहाँ सच्चा है ना ये, अगर ये आपका सच है ना ये, तो ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो दुनिया में आप नहीं कर सकते हो। ये मेरे गुरु हमेशा बोलते थे कि सच्चा रखो, कि बस मुझे करना है यार, कैसे करूंगा पता नहीं, लेकिन मुझे करना है यार। हमारे यहाँ पे ना एक मैं बोरीवली में रहता हूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ओबेरॉय टावर्स है। तो मैं हमेशा बचपन से आते जाते हमेशा ओबेरॉय टावर्स को देखता था, आज भी देखता हूँ। एक ड्रीम है यहाँ वहां जाने का, किसी को दिखाने के लिए नहीं। लोग हंसते हैं, यार ये क्या करेगा, ये क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगा, हंसने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी को दिखाने के लिए नहीं जाना है वहां। लेकिन एक बार मैंने सोच के देखा, यार मैं सोच के देखता हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं। जिस दिन होऊंगा आप सबको बताऊंगा, लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। व्हाट आई मीन टू से इज, इम्पॉसिबल होगा चलेगा, इम्पॉसिबल होगा चलेगा। देखो पहले डिफिकल्ट होगा, फिर इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले पहले डिस्कम्फर्ट होगा, फिर फेलियर हिट होगा। होने दो, क्या फर्क पड़ता है। सोचू भी नहीं क्या, लोग तो रहते हैं ना वहां पे, कोई ना कोई तो मेहनत करके जाता होगा ना। सोचने में क्या है, मैं तो सोच रहा हूँ सिर्फ, क्या क्या जबरदस्त है यार, यहाँ पे घर होना चाहिए। डिफिकल्ट है, लेकिन आई एम गोइंग टू नेल माई बेसिक्स ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन। डरना नहीं है। ये अगर आपका सच्चा है ना, आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। अपने आप से सच बोलो, मुझसे झूठ बोलो, दुनिया से झूठ बोलो, चलेगा। बट हमेशा याद रखिए, यहाँ सच रहिए। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। Today I'm going to teach you very easy things, but these are the most powerful things that have built me and 4,000 more people like me. I have coached more than 3,000, 4,000 people. Basics से अलावा कुछ नहीं काम करता, right? I'll start with the presentation. First, this is something that I'm going to teach you today. How to read the nutrition labels. अब हमेशा है ना, कभी भी आप कोई प्रोडक्ट देखते हो तो उसके ऊपर से न्यूट्रिशन लेबल लिखा होता है। दिस इज वन ऑफ द, ये एक पनीर का न्यूट्रिशन लेबल है। मैं आपको आज सिखाऊंगा कि इसको पढ़ना कैसे है। और आज के बाद ये क्लास में जो जो है और जो देखने वाले हैं बाद में, कभी भी आपको कोई शंका नहीं होना चाहिए कि न्यूट्रिशन लेवल पढ़ना कैसे है। देखिए मेरा काम है ना अवेयरनेस है। मैं सिर्फ डाइट प्लान्स लिख के दे नहीं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चा मेरे साथ पढ़े, मेरे साथ सीखे, मेरे साथ समझे कि हम कर क्या रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम कीप ऑन मेकिंग प्रोग्रेस। यहाँ सच रहो, यहाँ पे सच होना, आप दुनिया जीत लोगे, राइट? रीडिंग न्यूट्रिशन लेबल्स। सो फर्स्ट, दिस इज 100 ग्राम्स ऑफ पनीर। ध्यान से सुनना सब लोग, आज के बाद आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि दुनिया में कोई भी आपको कोई भी न्यूट्रिशन लेवल उठा के दे तो आपको बोलना चाहिए कि बॉस मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगी, मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा। सो दिस इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स जानकी, शी सेंट मी हर प्रोटीन लेवल पनीर का। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू हेल्प यू डिकोड। बहुत इजी है, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। जो मुझे आता है, जितना मुझे आता है उससे 1000 गुना ज्यादा मेरे बच्चों को आना चाहिए, तब मैं तब सोचूंगा मैं जीत गया हूँ। फर्स्ट, देखो वहां पे लिखा है per 100 grams any product that you pick up
it is always going to show you something called as per 100 grams, कि per 100 grams में ये प्रोडक्ट की कैलोरीज कितनी है. वी आर टॉकिंग अबाउट पनीर, मलाई पनीर की बात कर रहे हैं. सो टोटल एनर्जी हियर इज 283 कैलोरीज. ओके, मतलब 100 ग्राम में 283 कैलोरीज है. सो तुरंत 10% कर दो उसका, उसका 10% कितना हो गया, 28.3 कैलोरीज. अच्छा, अगर मैं 10 ग्राम खाऊंगा, ये मैं करता हूँ, अगर मैं 10 ग्राम खाऊंगा तो मैं 28 कैलोरी खा रहा हूँ. ओके, अब देखो वहां पे ऊपर क्या लिखा है, सर्विंग साइज 50 ग्राम्स अप्रोक्स. ओके, एंड 4 सर्व्स पर पैक, मतलब इसमें लगभग 200 ग्राम पनीर है. 50 ग्राम्स का एक सर्विंग साइज है, ऐसे 4 सर्विंग है, तो 50 50 50 50 200 हो गए. ठीक है, सो दिस पैक इज वर्थ 200 ग्राम्स. मतलब ये कितने का है, 283 इंटू 2, 283 लगभग 600 कैलोरी का है. 600 में से 17 17 34 माइनस करिए, सो 600 माइनस 34, 30 कम्स डाउन टू अराउंड 570 564 567 कैलोरीज. ये 200 ग्राम का जो पैकेट हम देख रहे हैं, दिस इज अराउंड 570 565 कैलोरीज. ओके, नाउ वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट 100 ग्राम्स ऑफ पनीर हियर. सो ये नंबर आया कैसे, मैं आपको बताता हूँ. इफ यू सी, द प्रोटीन कंटेंट हियर इज 15.6 ग्राम्स. सो 15.6 ग्राम्स हमारा प्रोटीन कंटेंट है. ओके, नाउ चेक टोटल कैलोरीज, जो हमने कर लिया, टोटल कैलोरीज इज 283. ओके, चेक पर सर्व कैलोरीज, हमने पर सर्व कैलोरीज भी कर लिया. अच्छा, अगर मैं 50 ग्राम खाता हूँ तो लगभग मैं 140 कैलोरीज खा रहा हूँ. 283 का आधा कर दो, क्योंकि 100 ग्राम का एक पैकेट है. ठीक है, ये जो सर्विंग है, तो एक्चुअल जो हमारा सर्विंग है वो 50 ग्राम का है, तो 50 ग्राम कितना हो गया, 140 कैलोरीज हो गया, 280 का आधा. चेक प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स. ओके, अब कैलकुलेट कैसे करें सर, ये 283 पे आया कैसे, बताता हूँ. 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स इज 4 कैलोरीज. ओके, सो 15.6 इंटू 4, सो लगभग पकड़ लो 15 4 जा 60, तो 60 कैलोरी आपका प्रोटीन का हो गया. ठीक है, अब देखो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स, टोटल कार्बोहाइड्रेट में सब आ गया, शुगर आ गया, सब कुछ आ गया. टोटल कार्बोहाइड्रेट्स इज 3.4, 4 पकड़ लो, 4 4 जा 16, सो प्रोटीन का 60 कैलोरीज, 15 इंटू 4, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स का 3.4 है, तो उसको 4 पकड़ लो, 4 इंटू 4 16 एंड 60 इज 76. ओके, एंड टोटल फैट देखो कितना है, 23 ग्राम्स ऑफ फैट है. उसमें से सैचुरेटेड फैट 14 है, ट्रांस फैट 0 है, कोलेस्ट्रॉल 62.1 है, एंड सोडियम इज 22.0. ओके, ये कोलेस्ट्रॉल मतलब ये मत समझ आ रही है सर ये तो कोलेस्ट्रॉल खा रहा हूं मैं, दिस इज गुड फैट. टोटल फैट जो है वो आपका 23 ग्राम्स है. तो जब भी फैट आएगा, फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज पर ग्राम. सो 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज. तो आपको क्या करना है, 23 इंटू 9 करना है. ओके, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ. 23 इंटू 9 इज 207. ठीक है, इसको साइड में रख लेते हैं. प्लस 15 इंटू 6 इज 60, सो 207 याद रखना. 15.6 into 4 is 62.4, and 3.4 into 4 is 13.6, plus 62.4 plus 207 comes down to 283. ओके, सो प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से, और फैट को मल्टीप्लाई करना है आपको 9 से. सो जो फाइनल आउटकम आएगा वो आएगा आपका टोटल कैलोरी इन टोटल एनर्जी इनटेक. दिस इज हाउ इजी इट इज. तो जब भी आप कोई ब्रेड का पैकेट लेते हो ना, उसमें पर 100 ग्राम्स लिखा होगा. जैसे हम जो मुंबई में हम जो ब्रेड खाते हैं, ब्रिटानिया है, विब्स है, उसमें 245 कैलोरीज होता है, 244 कैलोरीज, 243 पर 100 ग्राम्स. तो मैंने बहुत मेरे बच्चों को 50 ग्राम्स ब्रेड दिया है. ठीक है, तो 50 ग्राम्स कितना हो गया, लगभग 120 कैलोरी हो गया. तो एक ब्रेड का कितना हो गया सर, एक ब्रेड का 61 62 कैलोरीज हो गया. दिस इज हाउ इट शुड बी डन. कभी भी आप कोई लेबल, कोई भी चीज खाने के पहले ना, कोई पैकेज फूड खा रहे हो कहीं जाके, देखो जिंदगी है, पूरी जिंदगी में कभी ना कभी तो होगा ना कि हम कभी खाएंगे. तो पीछे पहले सर्विंग साइज देखो, वो आलू भुजिया आता है, आलू भुजिया, आलू भुजिया हो गया, भाकरवाड़ी हो गया, ये सब है ना ड्रग्स है, ड्रग्स, आई मीन नॉट लिटरली, नशा है. एक बार हाथ में लेते हो ना, वो खाते ही जाते हो, खाते ही जाते हो, खाते ही जाते हो. फास्टिंग के टाइम पे मुझे बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा तो फास्टिंग है, और सर मेरा तो फास्टिंग चल रहा है, मुझे अलग प्लान चाहिए. तो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है यार, बिल्कुल रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना है. एंड हम फास्टिंग के नाम पे हम फिस्टिंग करते हैं. मैं उनको पूछता हूँ कि आपने क्या खाया, सर सुबह से मैंने तो ये खाया, मैंने वो डाइट वाला मैंने चिवड़ा खाया, फिर मैंने सर भुजिया खाया, सर फिर मैंने आलू खाया.
तो अगर आपका नॉर्मल कैलोरी इनटेक 1500 से 2000 है नॉर्मल डे, आप फीस्टिंग वाले दिन, सॉरी फास्टिंग वाले दिन आप खाते हो 4000 कैलोरीज फास्टिंग के नाम पे। किस बात का फास्टिंग हुआ? तो हमेशा याद रखिए, फास्टिंग मतलब एक बॉडी को एक ब्रेक दे रहे हो आप अच्छी चीजें खा के। पुरातन काल में क्या होता था, पैकेज फूड्स थे नहीं, जंगलों में जो चीजें मिलती थी लोग वही खाते थे। तो वेन एवर यू पिकअप एनी फूड आइटम, अगर आपने रफल्स लेस का पैकेट उठाया, आज आपके लिए एक होमवर्क देता हूं मैं, प्लीज आप कर लेना। किचन में जाओ, कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, कोई भी एक प्रोडक्ट उठाओ, एक, और उसका न्यूट्रिशन लेवल देखो। ओके, और उसमें देखो 100 ग्राम्स में कितना है। अगर 100 ग्राम्स में 600 कैलोरीज है, और अगर आप वो 10 ग्राम भी खाते हो, दैट मीन्स यू हैव कंज्यूम्ड 60 कैलोरीज। और 60 कैलोरीज को बर्न करना मतलब 2000 स्टेप्स करना, दैट इज वॉकिंग 20 मिनट्स। सो ऑलवेज मेक श्योर हाउ मेनी कैलोरीज यू आर ईटिंग। पीछे लेबल पढ़ो, वो लेबल पे तीन ही चीजें देखो आप, कार्बोहाइड्रेट्स देखना है, प्रोटीन देखना है, फैट देखना है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को मल्टीप्लाई करना है 4 से, टोटल प्रोटीन इंटू 4, टोटल कार्ब्स इंटू 4, उसको लिख लो। और कैलकुलेट करने के लिए कि 100 ग्राम्स में कितना है, और टोटल फैट को मल्टीप्लाई करो 9 से। अगर वो प्रॉपरली एफएसएसएआई का अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, अगर उसका लेबलिंग सही है, उसका लैब टेस्ट हुआ हुआ है, तो आपको कैलोरीज एकदम ऑन पॉइंट मिलेंगी। आजकल तो स्टारबक्स में भी मैं जाता हूँ तो वहां पे भी कैलोरी इंटेक लिखा होता है। पूरे सिंगापुर, पूरे जापान में भी सब जगह पे कैलोरी इंटेक लिखा होता है, तो इजी हो जाता है समझने के लिए कि बॉस ये खाने में कैलोरीज कितनी है, क्योंकि आपके बॉडी को सिर्फ कैलोरीज समझ आती है। ये अगर आप दादी हो, अगर आप दादा हो, अगर आप पेरेंट हो, तो आपको ये बच्चों को सिखाना है। मुझे हम अभी अभी सीखे हैं 10-12 साल पहले। आप लोगों को बहुत लोग आज सीखे हो, तो अपने घर पे किसी एक को सिखाओ। द बेस्ट वे टू रिमेम्बर समथिंग इज टू टीच। तो मैं कोई नई चीज सीखता हूँ ना, तो मैं अपनी दादी को सिखाता हूँ, तो मम्मी को सिखाता हूँ, कि ताकि मुझे भी याद रहे, अच्छा मैंने ये सिखाया था करके। सिंपल। कभी भी कोई रफल स्लेज हाथ में पकड़ा है, तो देखो कि ये पूरे 100 ग्राम में है, लेकिन ये पैकेट कितने ग्राम का है। अगर पैकेट 50 ग्राम का होगा, रफल स्लेज में आता तो हवाई होता है, ठीक है। और आप देखते हो कि 100 ग्राम्स में 547 कैलोरीज है, मतलब अगर आप वो पूरा 50 ग्राम का पैकेट भी खाओगे ना, तो आप 250 कैलोरीज खा रहे हो। 250 कैलोरीज इज इक्वल टू डूइंग 10K स्टेप्स। तो आपको पता होना चाहिए। जब आप आलू भुजिया खाते हो, पीछे देखो, आप ऐसे 40-50 ग्राम खा लेते हो, आपको पता चल जाता है यार 600 कैलोरी खा लिया मैंने। दिस इज इक्वल टू 6 रोटीज, दिस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 8-9 ब्रेड्स। तो आपको देखना है कि मुझे कितनी कैलोरीज खानी है। बहुत बार मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, कोई 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 घर पे कोई दे जाता है, कभी कोई सिंग दाना दे जाता है, कोई नट्स दे जाता है, तो मैं पीछे देखता हूँ इसमें कैलोरीज कितनी है। हर चीज में देख के पागल नहीं होना, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। कभी कभी आपको लगे कि चलो यार 5 ग्राम खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आई नो माई कंट्रोल। बट हमेशा याद रखना, ये न्यूट्रिशन लेवल पढ़ना जरूर। कभी कभी मैंने प्रोडक्ट्स देखे 600-800 कैलोरीज होते हैं, उसमें पूरे पैकेट में हम 30-40 ग्राम खा लेते हैं, तो पता चल गया यार 400 कैलोरी तो मैं सिर्फ इससे ही खा गया, और ये फालतू भी था, टेस्ट भी नहीं था अच्छा। So always remember, proteins and carbs is 4 calories and fats is 9 calories per gram. तो कभी भी कोई भी आप पैकेट उठाएं, और ये डेयरी मिल्क के देख लो आप, कैडबरी का डेयरी मिल्क आता है उसके अंदर 550-600 कैलोरीज होती है। ओके, आप सोचते हो थोड़ा ही तो है, क्या हो गया? आप उसको मेजर करके देखो। जब आप 20 ग्राम खाते हो ना, दैट इज ऑलमोस्ट 110 कैलोरीज 20 ग्राम में। तो हमको पता ही नहीं चलता कि हम कितनी कैलोरीज खा चुके हैं। द फर्स्ट थिंग टुडे इज टू पिक अप एनी प्रोडक्ट इन योर हाउस, जो भी आपके घर में है, मसाले हो चाहे कोई भी हो, जिसमें अच्छा, जो अच्छे ब्रांड का है, ब्रेडी क्यों ना हो, और उसका न्यूट्रिशन लेवल पढ़िए आज। और देखो, कार्ब्स एंड प्रोटीन 4, प्रोटीन फैट्स इज 9, कार्ब्स एंड प्रोटीन 4, फैट्स इज 9। और देखो, अच्छा मैं इतना कंज्यूम करता हूँ, तो अगली बार जब भी कोई कुछ दे, तो देखो कि इसमें कितनी कैलोरीज है। ऑल भुजियाज, ऑल सेव आइटम्स ऑलमोस्ट 500 and 550 कैलोरीज पर 100 ग्राम्स, पर 100 ग्राम्स। तो बहुत सारे लोग जब दारू पीने बैठते हैं 30 ml, 60 ml, 90 ml, वो बराबर हम मेजर करेंगे, कोई बात नहीं, उसके साथ 5-6 हजार कैलोरीज तो हम चकना में खा लेते हैं। दैट इज इवन मोर डेंजरस। तो सर मैंने तो इतना तो पिया, कोई बात नहीं, अरे सर हेल्दी ही तो था। अब अगर कैलोरीज फ्रूट से भी आ रही है, या कैलोरीज आपके नट से भी आ रही है, जैसे मेरे फादर मुझे बोलते थे, अरे नट से सिद्धू खा ले कुछ नहीं होगा, अरे फ्रूट से खा ले कुछ नहीं होगा। तो मैं सोचता था यार चलो यार, पापा ने बोल दिया मतलब मोहर लग गई, यार कोई तो है अथॉरिटी जो बोल रहा है। लेकिन बाद में पता चला उसमें भी तो कैलोरीज तो है ही ना। बॉडी को थोड़ी पता है कि आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, बॉडी ओनली अंडरस्टैंड एनर्जी बैलेंस। उसके अंदर जो एनर्जी जाएगा, बॉडी तो उसी के ऊपर से काम करेगा।
फिर हम सोचेंगे यार मैंने इतना खाया सर, फिर तो क्यों नहीं हो रहा सर, मैं तो जिम पे जा रहा हूँ, मैं तो वॉक भी कर रहा हूँ, बिकॉज योर कैलोरी इनटेक इज नॉट ऑन पॉइंट. दिस इज वेयर 90% ऑफ द पीपल स्ट्रगल. तोड़ फोड़ वर्कआउट करेंगे, तोड़ फोड़ स्टेप्स करेंगे, बट सबसे पहला प्यार है ना आपका कैलोरी इनटेक होना चाहिए. So make sure that and be very careful about what you are eating and what you are putting into your system, because this is very much important. So to sum it up all, 1 gram of fat is 9 calories, protein and carbohydrates are 4 calories. कभी भी कोई प्रोडक्ट खाओगे उसके पहले पीछे देख लो, वो बन मस्के वाला बन आता है, उसमें देखना अगली बार जब आप खाने जाओगे, जब वो पैकेट तोड़ के जब आपका मस्का लगाएगा ना, उसके पीछे देखना 100 ग्राम्स में कितना कैलोरीज होता है. लगभग 225 से 250 कैलोरी का एक बन होता है. Right? So I'm not saying not to eat, but you should be aware of how many calories you are eating. Okay. Second, are you with me? इतना समझ आया? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक दिन सोनिया जी ने मुझे ऐसा मग भेजा था, इतना अच्छी तरीके से पैक करके, वो घर पे आते आते टूट गया, लेकिन इतना इतना अच्छा उनका भाव था कि मैं खुश हो गया कि उन्होंने मेरे लिए भेजा. थैंक यू सोनिया जी. सेकेंड, स्टॉप प्रोग्राम हॉपिंग इफ यू वांट टू मेक सीरियस प्रोग्रेस. ये आज आप ध्यान से सुनना ये सेशन. Okay, I see a lot of people going from one program to another program, going from, you know, ये बहुत important है, ये समझो आप. If you want to make serious progress, you have to understand, you have to repeat the basics relentlessly. ये समझो आप मेरी बात. ये मैं years of experience के साथ बोल रहा हूँ. आप जो चेस्ट प्रेस करते हो, मैं भी वही करता हूँ. ये बंदा जो कर रहा है, मैं भी वैसे ही डंबल उठाता हूँ, मैं भी वही बाइसेप करता हूँ. या तो मेरा कोई ए लेवल का प्लेयर होगा जो पावर लिफ्टिंग कर रहा होगा, जिसको यू नो हु इज गोइंग टू गेट ऑन स्टेज. सब वही यही चेस्ट करते हैं ट्रेन, यही इंक्लाइन करते हैं, यही फ्लैट करते हैं, यही बाइसेप करते हैं ट्रेन, यही ट्राइसेप करते हैं ट्रेन, यही शोल्डर करते हैं. हम सबका डिग्री ऑफ पेन और डिग्री ऑफ थ्रेशोल्ड और डिग्री ऑफ लोड बेरिंग कैपेसिटी अलग है. सबका झेलने का क्षमता अलग है, सबका करने का क्षमता अलग है. जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आईटी में हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग आईटी में हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं. लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो फ्रॉम नासा. राइट? सो व्हाट आई मीन टू से इज, हम सबका, मुझे आपके जैसे रॉकेट उड़ाना नहीं आता, मैं आपके जैसे टेस्ला में नहीं हूँ, मुझे नहीं आता कोड करना, लेकिन मुझे ये आता है. उसी तरीके से यू माइट हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ योर प्रोफेशन एंड दैट इज व्हाई यू आर अ प्रोफेशनल नाउ. द सेम वे आई एग्जैक्टली नो व्हाट वर्क्स. I know people who do less work, but they do quality work and they will make the most amount of progress. So today I'm going to clear you out a lot of things. First, when it comes to training, focus on progression. आप 4 दिन जिम जाओ, आप 3 दिन जिम जाओ, कि अगर आप मेरा प्लान फॉलो कर रहे हो, अगर मैंने आपको कोई प्लान दिया है, उसको शिद्दत से फॉलो करिए. If I have designed a 5-day plan for you, if I have designed a 4-day plan for you, if I have designed a 6-day plan for you, that's because I understand your potential. मुझे क्या है, मैं सबको 7 दिन भेज सकता हूँ, जाओ. ऐसा नहीं होता. हर एक बंदे का झेलने का क्षमता होता है. राइट? सो मैं क्या बोलना ये चाहता हूँ, द ओनली थिंग दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन इज प्रोग्रेशन. ओनली थिंग. इवन इफ यू आर ट्रेनिंग 3 days a week, अगर आप सिर्फ 3 दिन भी, इफ यू आर ट्रेनिंग 3 days a week, द ओनली थिंग दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन इज प्रोग्रेशन. ये मेरी बातों को ना यहाँ पे टैटू बना के रख लो. ट्रेनिंग इज इक्विवेलेंट टू प्रोग्रेशन. ट्रेनिंग इज इक्विवेलेंट टू प्रोग्रेशन. क्यों पता है? क्योंकि आप वही वेट उठाने वाले हो जिंदगी भर, वही 2025 में, 26 में, 27 में, 28 में, मरते दम तक. सो द ओनली थिंग दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन इज प्रोग्रेशन. सर क्या होता है प्रोग्रेशन? बताता हूँ. प्रोग्रेशन 2 तरीके का होता है, सिंगल प्रोग्रेशन, डबल प्रोग्रेशन. एवरीवन ऑल, बहुत लोगों को जिनको पता है, go to my app Kahunas, go to more, go to content library, go to introduction videos and see the first video, the double progression method. Okay, पहले repetitions बढ़ाना है. If I have given you 10 reps, so वही लोड से let's say 100/10 ट्रेन कर रहे हो आप. 100 किलोस का 10 reps फर्स्ट सेट, 100 किलोस का सेकेंड, 100 किलोस का थर्ड, 100/10, 100/10, 100/10. जैसे ही 100/10 आ गया, फिर धीमे धीमे इसको बढ़ाना है. 100/11, 11, 11, 100/12, 12, 12, 100/13, 13, 13, 100/14, 14, 14. Of course, it is very individualistic depending upon your rep range. आपको बेस से 40% वॉल्यूम ऊपर लेके आना है.
दैट इज व्हेन यहाँ पे क्लिक होगा, अरे मैं तो 10 रेप के लिए करता था, आज तो 14 रेप्स के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप जिंदगी भर आप यही करने वाले हो. द ओनली थिंग इज यू आर गोइंग टू प्ले इन डिफरेंट रेप रेंजेस. दैट्स इट. डोंट चेस फैंसी. डोंट चेस फैंसी. डोंट चेस फैंसी. डोंट चेस फैंसी. अगर आपको पता है, इफ यू आर डूइंग वर्किंग सेट्स, इफ यू आर डूइंग स्ट्रेट सेट्स, यू आर गोइंग टू मेक द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस. प्रोग्रेशन जैसा कुछ नहीं है. बस ये मेरे एक्सरसाइजेस हैं. आई नो पीपल हु डू फ्रीक्वेंसी 1, लेकिन ऐसा प्रोग्रेस करते हैं फ्रीक्वेंसी 2 वालों को भी पीछे छोड़ देते हैं. यू नो व्हाई? बिकॉज दे हैव मैक्सिमल रिकवरी. दैट इज इंपॉर्टेंट. So when it comes to training, only focus on one thing, and that is progression. Stop chasing fancy workouts. अरे यार, वो मेरे जिम में ना एक बंदा यार क्या क्या मशीन प्रोसेस करता है, उसकी बॉडी ये करके उसका मशीन प्रोसेस, वो कुछ भी बोलेगा आपको अच्छा लगेगा. इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वो काम करेगा. ऑलवेज रिमेम्बर, आपने जो चीज करते करते जो बिल्ड करते आए हो ना, आप उस पर टिको, आप उस पर स्टिक कर जाओ. आज अगर एनीथिंग, अगर कोई बहुत अच्छा बॉडी वाला आदमी अगर आज बोल रहा है कि बोजू बॉल लेके ऐसे से नाच रहा है और बोलेगा आप ऐसे शोल्डर प्रेस करोगे तो आपका शोल्डर बनेगा, आधी दुनिया करने भी लग जाएगी. वो मट्टी खाने बोलेगा तो भी खा लेंगे. यू नो व्हाई? बिकॉज रिजल्ट है. बिकॉज ही हैज शोन द रिजल्ट्स. सो व्हाट आई मीन टू से, स्टॉप चेजिंग फैंसी वर्कआउट्स, ऑलवेज स्टिक टू बेसिक्स. आपके लिए जो काम कर रहा है, जिस वजह से आप 5 से 7.5 किलो पे आए हो, 7.5 से 10 पे आए हो, 10 से 12.5 पे आए हो, 12.5 से 15 पे आए हो, 15 से 20 पे आए हो, द सेम थिंग इज गोइंग टू टेक यू टू 100 किलोस. आज आप एक जन का फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हो, इसके लिए आपको लग रहा है यार क्या बॉडी है यार, यार मेरे को भी करना है. और आप अपने पीक सेल्फ डाउट पे पहुंच जाते हो, यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, कुछ नहीं कर रहा हूँ. बिल्कुल गलत. बोझो बॉल लेके फैंसी चीजें करना, ये सब करना, इस सब चक्करों में मत पड़ो. कोई इन्फ्लुएंसर आपको दिखा देगा कि कोई वीडियो कर रहा है. मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का निंदा नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता. लेकिन मैं बोलना ये चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में मत आके कोई अपना एक्सरसाइज रूटीन और एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग चेंज मत कर लेना. बिकॉज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ग्रो इज दिस डबल प्रोग्रेशन मेथड. पहले वो लोड को इजी कर दो, करते करते 4 रेप ऊपर लेके जाओ, और जैसे ही 4 रेप ऊपर चले जाएगा उसका लोड चेंज करो. दैट्स इट. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम. पहले तो लोग सिर्फ फेलियर ट्रेन करते थे, ब्रो स्प्लिट्स करते थे. यार आज बाइसेप मार रहे हैं, फेलियर हर एक्सरसाइज, फिर भी बॉडी बन जाती थी. लेकिन आज हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है, रिसर्च बेस्ड स्टडीज है हमारे पास, हम वो यूज करते हैं. सो डोंट चेज फैंसी वर्कआउट्स प्लीज. जस्ट स्टिक टू सिंपल थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग. उसको स्टेपल बनाओ. उसको स्टेपल बनाओ. जैसे दाल चावल है, बचपन से दाल चावल खा रहे, दाल चावल खाने की आदत है हमको, राइट? सेम वे जो स्टेपल लिफ्ट है ना, जो आपको पता है कि जिसने आपको बेस से आप यहाँ तक पहुंचे हो, वो आपके एफर्ट से पहुंचे हो, तो यहाँ से यहाँ पे पहुंचोगे. और जब तक यहाँ से यहाँ पहुंचोगे बॉडी बन जाएगी. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. जस्ट हैव टू रिपीट द बेसिक्स एंड स्टॉप चेजिंग फैंसी वर्कआउट्स. थर्ड इज लॉगिंग योर वर्कआउट्स. अ लॉट ऑफ पीपल लॉग देयर वर्कआउट्स एंड यू नो व्हाट, दे एक्सेल लाइक क्रेजी. क्रेजी एक्सेल करते हैं. अरे सर आज इस हफ्ते 1 रेप ऊपर चला गया, सर इस हफ्ते है ना हमने लोड चेंज कर दिया. ना खुशी होता है ना बच्चों को देख के. दैट इज इंपॉर्टेंट. इफ यू डोंट लॉग योर वर्कआउट एंड टेक दिस वेरी सीरियसली, अगर आप सीरियसली नहीं लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो. आप हर चीज सीरियसली लेते हो. यार सैलरी कितना आया, अरे मैंने तो 2 दिन कॉम्प ऑफ भी किया था, इसका पैसा क्यों नहीं आया, हर चीज. अरे 5,000 रुपए का बिल था यार, 6,000 रुपए का राशन वाले ने भेज दिया, क्यों ऐसे. यू कीप अ टैब ऑफ एवरीथिंग. द सेम वे लॉग योर वर्कआउट्स. और बहुत लोगों को एक गंदी आदत होती है, अरे सर तो वीकली रिव्यू करेंगे ना, तो एक काम करता हूँ तभी करूंगा. ऐसे मत करिए. डोमिनो इफेक्ट मैंने लास्ट सेशन में सिखाया था. आप कोई चीज बाद में पे डालते हो ना, वो बाद में पे रह जाती है. आज का काम आज करना है. आज का काम आज करना है. आज आपने वर्कआउट किया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो वर्कआउट 40 मिनट में हुआ है कि वो वर्कआउट 60 मिनट में हुआ है. स्टार्ट लॉगिंग योर वर्कआउट्स. और आपको ये सोचना है कि ये वेट को मुझे 4 रेप ऊपर लेके जाना है, और तब तक मुझे वेट के साथ रहना है. जैसे ये वेट का 4 रेप्स ऊपर आ गए, जो विच आई हैव taught you in the double progression method, which is under Kahuna's, under content library, under introduction videos, first video, आपको समझ आएगा okay this is the amount of progress that I have been making. Trust me, the people who log their workout, आज भी मेरे पास लोग हैं जो every day नियमित इतनी अच्छी तरीके से लॉग करते हैं and they grow, क्योंकि पता है आज मैंने कितना काम किया है. और आपको खुद को पता चलेगा, अरे लास्ट टाइम मेरा 10 रेप गया था, सर आज मेरा 9 ही रेप गया. बिकॉज यू माइट हैव नॉट स्लेप्ट वेल, बिकॉज यू माइट हैव नॉट ड्रैंक इनफ अमाउंट ऑफ वाटर. आपका बॉडी रिकवर नहीं हुआ है, आप सही से आपका पेट साफ नहीं हुआ है, आपका नींद नहीं हुआ है, आपने बहुत ज्यादा सोडियम खा लिया होगा, 50 चीजें होती है.
लेकिन जब नेक्स्ट टाइम जाते हो वापस से तो 11 रप निकल जाते हैं, तो इवन आउट हो जाता है। लॉग योर वर्कआउट गाइस, जितना वर्कआउट आप लॉग करोगे उतना आपका टाइम बचेगा एंड यू विल मेक फास्टर प्रोग्रेस देन एनीवन एल्स। एवरेज रहने के लिए पता है क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है, ऐसे ऐसे बैठे रहो, नॉर्मल बैठे रहो, जो कर रहे हो ना बस वही करते रहो जीवन में, कुछ नहीं करो। एवरेज रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। एक्सेल करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अगर एक्सेल करना है ना तो लॉग करो वर्कआउट, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूंगा आपको। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको नेक्स्ट लेवल जाना है, लॉग योर वर्कआउट्स, लॉग एवरीथिंग दैट यू डू एट द जिम, तो आपको समझ आएगा कि मेरी एक्चुअल में मेरी औकात क्या है। फोकस ऑन क्वालिटी स्लीप, प्रोग्रेस विल स्काई रॉकेट, ट्रस्ट मी। आई हैव सीन दिस माई सेल्फ, आई हैव सीन एंड आई हैव सीन दिस सिंस ईयर्स, मैं सालों से देख रहा हूँ। जब आपका क्वालिटी स्लीप होता है, आप घर में संजीव कपूर को शेफ रख लो, आप रोनाल्डो के साथ ट्रेन करो, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। आप 50,000 स्टेप्स कर लो, पीटी उषा के साथ दौड़ लो, बट इफ योर स्लीप इज नॉट ऑप्टिमल योर बॉडी वोंट बी एबल टू रिकवर वेल, आपका बॉडी रिकवर ही नहीं करेगा। ये फोन है, मैं वीडियोस निकालता हूँ, ऐसे शूट करता हूँ, कुछ भी टॉपिक पे बात करता हूँ, इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, उसको यूज करता हूँ। मैं फोन पे बात करता हूँ, मैं वीडियोस निकालता हूँ, फोटोज निकालता हूँ, नोट्स लिखता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन के नोट्स लिखता हूँ कि आज मुझे क्या बात करना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियडाइजेशन के बारे में बात करूँ, मैं हार्मोन्स के बारे में बात करूँ, मैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करूँ, मैं कॉर्टिसोल के बारे में बात करूँ, मैं नोट्स लिखता हूँ, मैं मैसेजेस करता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को स्पैम करता हूँ, ग्रुप में स्पैम करता हूँ, अरे सेशन में आओ बच्चों, आओ आओ। आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू आउट द डे। मैं तब कर पा रहा हूँ जब इस मेरी फोन की बैटरी जिंदा है। अगर मेरी फोन की बैटरी जिंदा नहीं होगी, 1% 2% होगा, तो मैं क्या ही कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। द सेम वे आपको फैट लॉस चाहिए, आपको मसल गेनिंग चाहिए, आपको चाहिए कि आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहो, लेकिन आप बॉडी को कर क्या रहे हो? व्हाट आर यू गिविंग इट टू योर बॉडी? यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग। आप बॉडी को बेसिक स्लीप भी नहीं दे रहे हो। आपका ब्रेन फंक्शन सबसे पहले इफेक्ट होता है जब आप सोते नहीं हो। फॉरगेट अबाउट फैट लॉस। 4 घंटे 6 घंटे 5 घंटे सो रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा तोड़ फैट लॉस हो, नहीं होगा। आप अपने बॉडी का तो सुनो पहले, छोड़ दो फैट लॉस मत करो, पहले आप सो लो। दिस इज व्हाट आई टेल अ लॉट ऑफ पीपल, जस्ट बाय स्लीपिंग वेल यू आर टेकिंग योर रिकवरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। बुक में है ना, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय वन, आपको रिकवरी दिखाता है ग्रीन। जितने रिंग्स ग्रीन में रहते हैं ना, मतलब उस दिन आप सुबह उठ के आपको लगता है कि भाई साहब आज तो मैंने दुनिया जीत ली। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर रिकवरी। रिकवरी एक अलग ही ड्रग है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी 1 में भी आप गेन्स कर पाओगे, फ्रीक्वेंसी 2 पे भी आप गेन्स कर पाओगे। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी 1 एंड फ्रीक्वेंसी 2? आई विल टेल यू अगेन। अगर आप हर मसल को हफ्ते में एक बार ट्रेन करते हो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी 1। चेस्ट को आपने एक बार ट्रेन करा तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी 1। फ्रीक्वेंसी 2 क्या होता है सर? अगर आप मंडे को ट्रेन कर रहे हो चेस्ट को एंड इफ यू आर ट्रेनिंग इट अगेन ऑन थर्सडे, 3 दिन के बाद, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी 2। फिर आप 2 दिन बाद वापस से ट्रेन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी 3। सो फ्रीक्वेंसी 2 और 3 पे है ना, यू विल स्टिल मेक गेन्स। फ्रीक्वेंसी 1 पे भी यू विल मेक गेन्स इफ योर रिकवरी इज एट इट्स पीक। फ्रीक्वेंसी 1 पे भी आप नेक्स्ट लेवल गेन्स कर सकते हो अगर आपका रिकवरी बहुत अच्छा है तो मैं वही रिसर्च में पढ़ रहा था कि जिन जिन लोगों का रिकवरी अच्छा है उन्हीं लोगों को फ्रीक्वेंसी 2 करना चाहिए। पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद स्लीप, दे नीड टू फोकस ऑन फिक्सिंग इट। तो एक ही चीज फिक्स करनी है, स्लीप। 7-8 घंटे जब तक आप नहीं सोते हो, जब तक आपको संतुष्टि नहीं होता, और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत टाइम से कम सो रहे हैं, देखो, मैं 1 साल कोच करूंगा आपको, 2 साल करूंगा, 5 साल करूंगा, 6 साल करूंगा, उसके बाद आपको समझ में आना चाहिए कि बॉस मेरा बॉडी ये है, मुझे ये चाहिए। और जब तक वो करेंगे नहीं ना, तब तक हम बदलेंगे नहीं, तब तक हमारा वो वैसे ही रहने वाला है। तो प्रॉब्लम हमारा कुछ और है, दुख यहाँ रहा है और हम इलाज यहाँ करा रहे हैं। अरे सर ये तो ठीक ही नहीं हो रहा, कैसे ठीक होगा? ये तो ठीक कर पहले। स्लीप से बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है। आपका डाइजेशन जुड़ा होता है, आपका रिप्रोडक्शन जुड़ा होता है, आपका एंडोक्राइन हेल्थ जुड़ा होता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जुड़ा होता है, आपका न्यूरल हेल्थ जुड़ा होता है। स्लीप से बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है। जिस दिन आप कम सो के देख लो, 3 घंटा 4 घंटा सो के देख लो, फॉरगेट अबाउट फैट लॉस। वी फील लाइक पेशेंट। इतने बुरे लगता है, इतना थके हुए लगते हैं यार कि बॉडी कब रिकवर होगा करके। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Do not neglect your sleep. Focus on quality sleep. There was a person that I used to coach. I coached her for a year. She used to sleep 4 hours. I told her कि आप पहली कॉल पे मैंने बोला था उनको कि आपको सबसे पहले एक चीज पे काम करना है, वो है सोना। मैंने बोला डे जीरो है, 1,000 कमियां हम सब में है, हम मुझे भी काटो तो खूनी है, लेकिन जब तक इन कमियों पे काम नहीं करेंगे ना, इसको हम कंधे पे लेके घूमेंगे विक्रम बेताल की तरह।
आदत मत डालो. So what she used to do, she used to sleep less, do workouts, and again sleep less, do workouts, sleep less, do workouts, sleep less, do workout. बॉडी रिकवर कहाँ हो रहा है? पहले ही नींद नहीं था, उसके ऊपर से आप वर्कआउट कर रहे हो, वॉक कर रहे हो और बॉडी को तोड़ रहे हो, और बॉडी को और भी नींद नहीं आ रहा है. नहीं करना है, रिकवर होना बहुत जरूरी है. सो ये अंडरस्टूड दैट थिंग. ऐसे 3 दिन वर्कआउट करो, 4 दिन करो, चलेगा, लेकिन वर्कआउट तो करो. सो शी स्टार्टेड वर्किंग आउट एंड वर्कआउट करने से थकने लग गए. बचपन में आते थे, खेलने जाते थे, थक जाते थे, सो जाते थे. तो मैंने बोला वापस से होगा वो. नाउ शी स्लीप्स फॉर 10 hours. शी गेव मी एन अपडेट ऑफ 70 hours इन अ वीक. तो मैंने बोला ये कैसे हो गया? बोला सर सोते 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 सोते. सो व्हाट आई मीन टू से इज, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत कम सोता है, तो पहले आपका स्लीप डेट कंप्लीट करेगा बॉडी. जो इतने सालों का स्लीप डेट है वो पुराना उधारी खत्म करेगा वो. उसके बाद आप मैक्सिमल सोने लग जाओगे. बट अलाउ योरसेल्फ टू स्लीप. डू नॉट प्ले विद स्लीप. क्योंकि आप बॉडी बना लोगे 6 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में. क्या है बॉडी बनाना? बहुत आसान है. लेकिन आपका स्लीप सही नहीं कर पाओगे आप. तो स्लीप को सही करिए, बाकी की सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी. मुश्किल है तो आज करना है, आसान काम तो किसी भी दिन हो जाएगा. और ये मेरे अलावा कोई बोलेगा नहीं आपको, क्योंकि आप अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली हो. लोगों को पता है यार पैसे कमा रही है, घर चला रही है, सो क्या ही बोले हो. पढ़ी लिखी लड़की है, पढ़ा लिखा लड़का है, कोई कुछ घर वाले बोलेंगे नहीं आपको. अरे हाँ चलो, लॉग इन करता है, रूम बेडरूम में से बाहर आता है, खाता है, जिम जाता है, आता है, चलो रिस्पॉन्सिबल लड़का है. लेकिन जब मैं आपकी स्टैट्स देखता हूँ, मुझे पता है कि दैट यू आर इन अ रेड जोन. Anything lesser than 6:30 is a red flag for you if you're not sleeping. So you have to fix your sleep. Now we'll talk about nutrition. When it comes to nutrition, track calories. आप कितना भी अच्छा ट्रेनिंग कर लो, आप कितना भी अच्छा स्टेप्स कर लो, अगर आपका कैलोरी इनटेक ऑन पॉइंट नहीं है, nothing is going to work. Always and always and always and always and always and always. आप बाहर जाके 500 कैलोरी खा के आते हो, आप डेफिसिट से बाहर आ गए. नो फैट लॉस फॉर द वीक. एक मील एक महीने में समझ आता है. सबसे पहले इट बॉइल्स डाउन टू वन थिंग कि एक्चुअल में करना है क्या. Are we really wanting to change that thing? If it is yes, then you have to take this very seriously. अगर जिम में भेजना होता, मैं 5 घंटे भेजता आपको. अगर स्टेप्स ही कराना होता, 25,000 करा था. Why do I make you do 5K steps, 8K steps, 10K steps, 15K steps? Because that is going to help you burn calories. Okay, it burns fatty acids. आपका सीधा फैट बर्न होता है जब आप स्टेप्स करते हो, तो सीधा फैट से उठाता है एनर्जी बॉडी. वो एक मेटाबॉलिक पाथवे है. But it is going to work when your calorie intake is on point. अगर हम कैलोरी इंटेक ही ऑन पॉइंट नहीं रखेंगे तो क्या होगा. एंड द पीपल हु ऑलरेडी ऑन द लीनर साइड, जो ऑलरेडी 70 किलो के थे, जो ऑलरेडी 60 पे आ गए हैं, जो ऑलरेडी हु आर ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ लोअर बॉडी फैट परसेंटेज. नाउ आपका बॉडी क्या होगा, आपका बॉडी मसल मास बढ़ाना है, बॉडी फैट और कम करना है. अब प्रोसेस धीमे होगा बिकॉज अब बाल्टी में पानी कम हो चुका है. So what I mean to say is all these processes are going to work when your calorie intake is going to be on point. अगर आप एक हफ्ते में लगभग 28 मील्स होते हैं, 4 meals a day is 28 meals a week. अगर आप ये 28 meals on point calories के हिसाब से खाते हैं, you are absolutely going to make impeccable amount of progress. किससे झूठ बोलना है? यही शरीर में रहना है, जिंदगी जीनी है ना, तो अच्छे से जीना है, अच्छा क्वालिटी खाना खाना है. अगर मुझे हर दिन सपोजिटली मुझे एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज खानी है, और अगर मैं हर दिन जाके बाहर खा रहा हूँ 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा, एंड मैं जिम जा रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, नथिंग इज गोइंग टू वर्क. योर कैलोरी इनटेक इज द किंग, ऑलवेज रिमेंबर. सो व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, please track your calories. If you are someone who is above 170 kilos, 150 kilos, and if you feel नहीं सर मैं नॉर्मल प्रोटीन इनटेक कंप्लीट कर लूंगा और मैं थोड़ा बहुत मैं खाना खा लूंगा, इट इज स्टिल फाइन. Because at that body weight, your calorie intake is only 3,500, 4,000 calories. तो ऐसा बंदा अगर 2,500 कैलोरीज भी खाएगा ना तो भी फैट लॉस हो जाएगा. Not for people who are between 60 to 90 kilos or 100 kilos. You have to stick to your calories. That is more important. Because जितना आप अपने कैलोरीज को स्टिक करोगे, you are taking the guesswork out of the picture. नहीं तो क्या होगा, आप स्टेप्स करोगे, आप 70 मिनट हर दिन यूज करोगे स्टेप्स करने के लिए, आप हर दिन वर्कआउट करोगे, आप बोलोगे सर फैट लॉस ही नहीं हो रहा है. बिकॉज द कैलोरी इनटेक इज नॉट ऑन पॉइंट. जितना आपको कैलोरीज है आप उतना ही बर्न कर रहे हो. अगर आपका कंजम्पशन 2000 है तो आप बर्न भी 2000 कर रहे हो, लेकिन कंजम्पशन भी तो 2000 है, कंजम्पशन कम होना चाहिए. दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉप द बॉडी फैट. सो ट्रैकिंग योर कैलोरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टिक टू हाई क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स. कभी भी, जैसे मैंने आपको बताया, बाहर भी जाओ, आप होटलों में भी जाओ, आप कहीं के घर पे भी जाओ, ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज मेक दैट एफर्ट. देखो डिफिकल्ट चीजें ही बता रहा हूँ, बिकॉज डिफिकल्ट चीजें करेंगे तब तो जाके अच्छी चीजें सीखेंगे ना. वो अंदर घुसना चाहिए दिमाग में कि आप 5 स्टार में जाके आप अच्छे जगह शेफ को बोल के खाओ
कि ये मेरा मैक्रोज है, मुझे बना के दो, मुझे चलेगा वो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसे दे के तेल पीकर मत आओ. सो व्हेनेवर यू गो आउट, फर्स्ट ऑलवेज ट्राई टू स्टिक टू 0 कैलोरी ड्रिंक्स. या तो खा के जाओ या तो आने के बाद खाइए. फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज ट्राई टू स्टिक टू 0 कैलोरी ड्रिंक्स. सेकेंड, ट्राई टू स्टिक टू लो कैलोरी फूड्स. ओके, जैसे थोड़ा फ्रूट खा लिया, थोड़ा वेजिस खा लिया, थोड़ा कुछ कम कैलोरीज वाला खा लिया, एग वाइट्स खा लिया आपने, आपने ब्रेड खा लिया, कोई सैंडविच खा लिया, समथिंग दैट हैज 150 टू 200 कैलोरीज के अंदर. अगर वो भी नहीं है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, स्टिक टू प्रोटीन रिच ऑप्शंस. जैसे चिकन हो गया, एग वाइट्स हो गया, पनीर हो गया, सॉटे वाला पनीर हो गया, राइस हो गया. सो ऑलवेज ट्राई टू बी अंडर 200 टू 400 कैलोरीज. वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कैलोरीज कहाँ पे जाके खा रहे हो. अगर मुझे कहीं बाहर जाना है, आई स्टिक टू सिंपल फूड्स, राइट. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टिक टू हाई क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स. हम क्या सोचते हैं पता है, अरे यार ये खा लिया ना 700 कैलोरी का, चलो कल जाके मैं 20,000 स्टेप्स कर लूंगा. कितने दिन करोगे ये? एक दिन होगा, 2 दिन होगा, हर दिन थोड़ी पॉसिबल है. चलो यार कल को जाके मैं 5,000 स्टेप्स कर लूंगा एक्स्ट्रा. 5,000 स्टेप्स मतलब 50 मिनट्स हो गया. कब करोगे? 24 घंटे ही आपके पास. हमारे नॉर्मल 4,000 हम करने में वो टाइम निकल जाता है. सो ऑलवेज अंडरस्टैंड वन थिंग, डोंट ट्राई टू बर्न द कैलोरीज दैट यू हैव ईटन बैक. अरे खा लेता हूँ, इधर बंद करूंगा, अरे खा लेता हूँ, ये बंद करूंगा. और नया नया फिटबिट आया था 2014-15 में, 15-16 में. तो मेरे फ्रेंड ने मुझे फिटबिट गिफ्ट किया था, यूएस में, मेरा भाई है. तो मैं क्या करता था, बढ़िया से फिटबिट पहनता था और चलता था. और वो फिटबिट दिखाता था, टुडे यू बर्न 650 कैलोरीज. तो मैं खुश हो जाता था. मैं सोचता था यार 650 कैलोरीज मैंने बर्न किया है, मैं जाके वड़ा पाव खाऊंगा, वड़ा पाव 350 कैलोरी का है. तो मैं आई टू ईट वड़ा पाव. मैं सोच रहा हूँ फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ये पूरे दिन का टोटल कैलोरी बर्न दिखा रहा है. Right, I don't know how many calories it is truly burning, so I should not be eating my calories back. And always try to stick to high quality nutrients. आपके घर से अच्छा खाना कोई नहीं है. पैसे भी बचेंगे आपके. क्वालिटी खाना घर पे ही खाओ, क्या दिक्कत है? अपने खाने को टेस्टी बनाइए. ब्लैंड फूड मत खाइए until unless you love to eat bland food. आपको ये खाना, ये सस्टेनेबल ट्रेनिंग मैं क्यों सिखा रहा हूँ पता है? बिकॉज इसका भुगत भोगी हूँ मैं. मैं बहुत ब्लैंड खाना खाता था डर के कि वापस वजन बढ़ जाएगा. मैं बहुत ज्यादा ट्रेन करता था ये सोच के कि यार कम ट्रेन करूंगा तो बॉडी नहीं बनेगी. गलत. खाने को एंजॉय करो. फूड इज प्लेजर. आपका खाना मजा आना चाहिए आपको खाने के लिए, टेस्टी होना चाहिए. सो मेक श्योर दैट ask someone whoever is cooking for you to make good food, good tasty food for you, because you have to do this for a very long period of time. It's not a punishment. We are taking care of our health. जैसे फोन को चार्ज करते हैं, घर को ख्याल रखते हैं, लैपटॉप को सर्विसिंग कराते हैं, गाड़ी का, बाइक का, टू व्हीलर का सर्विसिंग कराते हैं, घर का डस्टिंग कराते हैं, अर्बन क्लैब वाले को बुला के डीप क्लीनिंग कराते हैं, बॉडी का ख्याल रख रहे हो आप. सेम थिंग. अंडरस्टैंड दिस थिंग. ट्राई टू पुट हाई क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स इन योर बॉडी. Okay, and last is meal prep is the king. This is something that a lot of people do, and anyone who is doing it is absolutely winning the game. मैं क्या करता हूँ ना, मैं अपने 2 मील्स एक साथ कुक कर लेता हूँ, लंच और डिनर. सुबह 10-11 बजे हमारी कुक आती है, मुझे पूछती है भैया क्या खाना है, मैं मेजर करके साइड में दे देता हूँ, दीदी ये खाना है. वो एक सब्जी बनाती है, जो भी मेरे मैक्रोस के हिसाब से खाना होगा बन गया मेरा 20 ग्राम बटर के साथ. सो दैट आई नो दिस इज द कोटा फॉर माई डे, फॉर माई लंच एंड माई डिनर. सो माई एंटायर डे इज सेट. बाकी के 2 मील्स मेरे बहुत इजी है. एक बार चाय पीता हूँ एंड आई ईट ओट्स एंड वे, ओट्स एंड वे. इट माइट बी डिफरेंट फॉर यू. तो मील प्रेप इज द किंग. एक ही साथ खाना बनाने में क्या होगा, यू डोंट हैव टू मेजर योर फूड ऑल द वे एवरी नाउ एंड देन. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. मील प्रेप करो, अपने पूरे खाने को सही से करो. बाहर जाके खाते 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 पैसे बर्बाद कर दोगे, फिर जिम जाओगे, फिर बोलोगे बॉडी नहीं बन रही. नहीं बनेगी, कैसे बनेगी? योर कैलोरी इनटेक इज ओनली नॉट ऑन पॉइंट. सो मेक श्योर दैट मील प्रेप इज द किंग. अ लॉट ऑफ पीपल पूरे हफ्ते का बैच कुकिंग करते हैं. यूएस में जितने बच्चे रहते हैं बहुत अच्छी तरीके से बैच कुकिंग करते हैं. बहुत अच्छी चीज है. एक हफ्ते का पूरा चिकन बना के रख लेते हैं, उसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं. एक हफ्ते का पूरा पनीर बना के रख लेते हैं, रेफ्रिजरेट कर देते हैं. एंजॉय करो अपने खाने को. खाने को एंजॉय करोगे तब जाके खाने का मन करेगा, और अच्छी जगह से खाइए. दैट इज व्हाट आई वांट यू टू डू, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन, ट्रैक कैलोरीज. ट्रैकिंग योर कैलोरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टाइम बचेगा. लोग अगर 1 साल में कर रहे हैं, आप 6 महीने में कर लोगे. लोग अगर 6 महीने में कर रहे हैं, आप 3 महीने में कर लोगे, बिकॉज गेस्टिमेशन है ही नहीं. अगर आपको पता है कि 1700 कैलोरी खाना है और अगर आप 2200 खा रहे हो, तो 400 का लेवरेज मिल गया आपको. यू विल मेक फास्टर प्रोग्रेस. ओके, स्टिक टू हाई क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स व्हेनेवर यू आर ईटिंग. लंबे समय का सोचो. हेयर, नेल, स्किन, हेल्थ सबको आगे लेके जाना है. ऐसे ही नहीं कि सिर्फ एक नंबर रीच करना है. सिर्फ नंबर ही रीच करना होता तो भूखे मर जाओ, सिर्फ पानी पी लो.
सिर्फ पानी पियो, सुबह शाम पानी पियो, 2-3 स्कूप वे ले लो, मसल बन जाएगा, लेकिन हड्डी राजा बन के वहां पहुंचोगे और कोई मजा नहीं है। यू विल नॉट एंजॉय बीइंग देयर। हमको वहां पहुंच के ना वहां रहना भी है, और उसके लिए यही हैबिट्स काम करेंगी। ये समझना आप। आज जो ब्रश करते करते आए हो, यही ब्रश तो 28 साल में भी करते थे, 15 साल में भी करते थे, आज भी कर रहे हो ना, लेकिन आज तब करते करके आज रूटीन आ गया। दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड मील प्रेप इज द किंग। अगर आप कुक अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप इंडिया में हो, तो प्लीज 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 गेट अ कुक एंड डेलीगेट द वर्क। आप इतने सुखी हो जाओगे ना, आपका काम सेट हो जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, राइट? मील प्लानिंग। इतना समझ आया? से यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Yes, sir. Thank you so much. So even if you're training 3 days a week, even if you're training 4 days a week, even if you're training 5 days a week, even if you're training 6 days a week, एक चीज याद रखिए, आपका इंटेंसिटी और एफर्ट है ना, तगड़ा होना चाहिए। इवन इफ ट्रेनिंग 3 days a week, इफ आई ट्रेन 3 days a week, मैं तो आग लगा दूंगा, बिकॉज मुझे पता है मुझे हफ्ते में 3 ही दिन ट्रेन करना है। इफ आई एम ट्रेनिंग 5 days a week, माई इंटेंसिटी एंड एफर्ट शुड बी ऑन पॉइंट। अगर आपने ये दोनों चीजों का ध्यान रखा ना कि बॉस मुझे क्या करना है, आज जाके मुझे 6 एक्सरसाइजेस करने हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3, 18 सेट्स, 18 18 18, बस मुझे इतना ही करना है क्या? 58 59 सेट्स पूरे हफ्ते में करना है, बट ये 58 सेट्स, 18 सेट्स जो दिन के होंगे, वो एकदम ऑप्टिमल होने चाहिए, रेस्ट पीरियड्स के साथ होने चाहिए। आप देखना, आप इतना प्रोग्रेस करोगे ना, आप इतना प्रोग्रेस करोगे, यू विल नॉट वेस्ट ईयर्स ऑफ योर टाइम। आई सी पीपल डूइंग रैंडम फैंसी वर्कआउट्स। आप अपर लोअर करो, आप पुश पुल लेग्स करो, आप फुल बॉडी करो, आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, फ्रीक्वेंसी 1 करो, 2 करो, all the sets that you're doing, if they are working sets, all the sets that you're doing are effective sets, all the sets that you're doing are, if you're training with proper intensity and form and technique, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। बिकॉज आपका रिकवरी अगर ऑप्टिमल है तो आप ए लेवल पहुंचने ही वाले हो। यहाँ पे स्ट्रेस मत रखो, बस खुश रहो, राइट? मील प्लानिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वांट टू talk about it. Meal planning, 2 meals a day, 3 meals a day, 4 meals a day. Follow something that you can stick to long term. अब मेरी बात ध्यान से सुनना। A lot of people, as a coach's perspective मैं बता रहा हूँ, एक धारणा होती है, okay, when it comes to fat loss or when it comes to building muscle, oh, I have to go to the gym, I have to go to the gym, I have to go to the gym, I have to go to the gym. जिम में क्या करना है बात की बात है, जिम पहुंचो पहले, राइट? हम पहुंचना शुरू कर देते हैं, अच्छा चलो सर थोड़ा 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 काम करना शुरू कर देते हैं, ओके चलो थोड़ा थोड़ा करके हम ट्रेनिंग में फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ाना शुरू कर देते हैं, इंटेंसिटी एफर्ट, इंटेंसिटी एफर्ट, इंटेंसिटी एफर्ट, प्रॉपर रेस्ट पीरियड्स ले रहे हैं, प्रॉपर हम रेस्ट बिटवीन द सेट्स ले रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग ईच एंड एवरी सेट गो टू एब्सोल्यूट फेलियर और 2 RIR 3 RIR रेस्ट एंड रेप्स एंड रिजर्व। एक चीज समझना है कि ये सब चीज अपने जगह है। घर पे जब हम खाना खाते हैं, एज आई सेड, मेरे लिए मील एंड स्लीप ये दोनों टॉप क्लास होना चाहिए। अगर ये दोनों किसी का ऑन पॉइंट है, मतलब वो बंदे का फूड रिलेशनशिप तगड़ा है, और दूसरा वो बंदे का रिकवरी तगड़ा है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता नेक्स्ट लेवल जाने के लिए। दिस इज समथिंग दैट आई फिगर्ड आउट। अगर किसी का फूड रिलेशनशिप अच्छा है और किसी का स्लीप अच्छा है, वो सबसे सुखी इंसान है। सो व्हाट इज 2 meals a day? Let's suppose you're training very well, you're eating very well, and you are finding it difficult to stick to your plan. Okay, I'm going to talk very realistic. हम सब में 1000 गलतियां हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है ना, कि प्रॉब्लम को लेके बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। If you're finding it difficult to stick to your plan, क्या करो ना, start with 2 meals a day. Sir, what is 2 meals a day? Combine 2 meals and eat at once. Okay, क्या करो, सुबह से लेके 12 बजे तक कुछ मत खाओ। Get up in the morning, have black coffee, have lemonade, don't eat anything. At 12 o'clock, eat a very big meal. Eat your breakfast and your lunch together. So you're 800 to 900 calories if you're following an 1800 calorie plan. You're going to eat around 750 calories if you're eating 1500 calories. So 200. So 40 calories में लगभग 40-50 ग्राम। Okay, I'm just talking about methods. A lot of people follow, a lot of my students follow, and they're very happy. सुबह से लेके 12 बजे तक पानी पियो, बढ़िया से 1-2 लीटर पानी पियो, लेमनेड पियो, कॉफी पियो, जो पीना है पियो, 0 कैलोरी ड्रिंक्स पियो। 12 बजे तगड़ा पूरा लंच करो, पूरा ब्रेकफास्ट निपटाओ,
तो आपका एक ही सेट में you have eaten a lot of calories, you will not feel hungry for the next 4 to 5 to 6 hours. Then next meal of the day करना at least around 7 or 8 o'clock को. During that time, eat 2 meals एक साथ. Eat your snacks and your dinner. So what is happening here is you are eating a lot of food at once. तो आपको फिर 4-5 घंटे तक भूख नहीं लगेगा. And this is one of the easiest ways to stick to your meal plan. You don't even have to do any kind of intermittent fasting. If at all you call it intermittent fasting, वो भी चलेगा मुझे. But the point that I'm trying to make is you are dividing your entire meals into 2 meals only, wherein you are eating a lot of food. Now, especially with people with bad food relationship, if you do this, you will get a lot of food to eat under one meal, so that you are going to be full for the next few hours. अब यहाँ तक पेट भरा होगा 800 कैलोरी खा के, आपके सामने चॉकलेट मूज रखा होगा तो भी आप नहीं खाओगे. This is the first way of doing it. Okay, I'll tell you one more alternative of it. अगर आपको 2 मील कर रहे हैं, so देखो अगर आपका 100 ग्राम प्रोटीन है, 80 ग्राम प्रोटीन फर्स्ट वो वाले मील में निपटा दो. लंच में try to make a very big meal. Okay, and try to complete around 70 to 80 grams of protein on in the first meal itself, so that next meal के लिए आपका 25-30 ग्राम प्रोटीन बचेगा and carbs बचेंगे और आपका फैट बचेगा और आपका सब्जी बचेगा. Okay, so that you can have it in the later part of the day. Very easy. Okay, and if you are someone who is meal prepping, या तो अगर आपके घर में कुक हैं जो आपका खाना बना रहे हैं, या तो मॉम है, तो लंच और डिनर का जो खाना है ना एक साथ जो बनाया आपने, उसको पूरा बैठ के लंच में ही खा लो. और आपका ब्रेकफास्ट और स्नैक्स का जो खाना है ना उसको बैठ के डिनर में खा लो. या तो लंच और ब्रेकफास्ट करो एक मील में, या तो लंच और डिनर और स्नैक्स करो सेकंड मील में, सो दैट आपके पूरे दिन का जो कैलोरीज है ना उसको आप 2 मील में डिवाइड कर रहे हो, सो दैट आपके पास बहुत कुछ खाने को है. एंड व्हेनेवर यू आर फीलिंग हंग्री, ड्रिंक वाटर, ईट कुकुम्बर्स. These are the 2 important ways of having your 2 meals a day plan. कुक आ गई, उनको बोल दो कि खाना बनाना ये आपको, this is your total quota for the day, this is what it is. This is the first thing. Second thing, 3 meals a day. Okay, 3 meals a day क्या है सर? Okay, start with the breakfast. जो usual time पे breakfast करते हो उस time पे breakfast करो. Okay, have your breakfast. Second, 2-3 घंटे के बाद do your lunch. अब लंच में क्या करना? लंच एंड स्नैक्स का कैलोरीज एक साथ खाना. Okay, so your meal number 2 and meal number 3 को combine करना. And third, रात को 8 या 9 बजे या 10 बजे have your dinner. This is your 3 meal plan. You can do a 3 meal plan as well. It's very easy. A lot of people do it because a lot of people don't want to eat every now and then. Okay. Third is 4 meals a day. This is something that a lot of people do. सुबह आपका breakfast हो गया, दोपहर को आपका lunch हो गया. Again, your body doesn't know whether you're doing a breakfast or a lunch. आपके body को नहीं पता कि आप breakfast follow कर रहे हो कि आप lunch follow कर रहे हो. आपके body को तो ये भी नहीं पता आप डिनर कर रहे हो कि लंच कर रहे हो कि स्नैक्स कर रहे हो कि आप चिकन खा रहे हो कि अंडा खा रहे हो कि पनीर खा रहे हो. आपके बॉडी को तो ये भी नहीं पता कि आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो. आपकी बॉडी को तो ये भी नहीं पता कि आप तंजानिया में हो कि आप यूरोप में हो कि आप पुणे में बैठे हो. आपकी बॉडी को सिर्फ इतना पता है कैलोरीज अंदर आ रही है, इसको यूटिलाइज करो. सो ये ब्रेकफास्ट हो गया. ये हम फास्ट को ब्रेक करते हैं. रात भर हम सो के हम एक फास्ट में रहते हैं. सो व्हेन यू ब्रेक दैट फास्ट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट. दैट्स इट. दैट्स एन इंग्लिश टर्म यूज्ड टू हैव योर फर्स्ट मील ऑफ द डे. तो केलॉग्स ये सब हमको ऐसे कॉर्नफ्लेक्स ब्रेकफास्ट ऑफ द डे हमको ऐसे बेचा गया है. अरे आज ब्रेकफास्ट में क्या कर रहे हो? पहले हमारे जमाने में पुरातन काल में होता था 2 वक्त की रोटी, 3 वक्त की रोटी. कि सुबह पहले खेतों में जाते थे, पहले रगड़ के काम करके आते थे, फिर दोपहर को घर से डब्बा आता था, कोई आके साइकिल पे दे जाता था, फिर शाम को आके थक के आके फिर खाते थे, फिर सोते थे. 2 बार खाते थे, 3 बार खाते थे, बार बार नहीं खाते थे. 40-50 हजार स्टेप्स करते थे, दिन भर चलते थे. इसके लिए इतना कैलोरीज हम झेल पाते हैं. 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करते थे हमारे बुजुर्ग. क्यों? क्योंकि खाना वैसा था, एयर क्वालिटी इंडेक्स वैसा था, मेहनत वैसा था. कोई खाली नहीं बैठता था, या तो खेतों में काम करते थे, तो लेबर वर्क करते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे. दैट इज इम्पोर्टेंट. हम क्या करते हैं? BMW में पेट्रोल डाल के हम बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. हम सिर्फ खाना खा रहे हैं अंदर, और 2000 स्टेप भी करने में मौत आ जाती है हमारे. 4 meals a day. Either have the conventional pattern of doing 4 meals a day. ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, स्नैक्स करो, डिनर करो. अगेन इफ यू आर कुकिंग योर मील्स, अगर आपके पास कुक है और अगर आप लंच और डिनर का कैलोरीज अगर एक साथ आप कुक कर रहे हैं, सो यू आर सेट फॉर द डे. बाकी के जो 2 एक्सेसरी मील्स है ना, ब्रेकफास्ट और लंच, ब्रेकफास्ट और स्नैक्स, इसमें बहुत ज्यादा कुकिंग नहीं होता. अंडा ब्रेड हो जाएगा, ओट्स और वे हो जाएगा, आपका कॉर्नफ्लेक्स हो जाएगा. एनीथिंग दैट हैज कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन विच इज सस्टेनेबल फॉर यू
something that you can stick to for a longer period of time. So always follow something that you can stick to for long term. Don't follow shortcuts. Don't follow something that you have not done yet. Of course, you can try. I'm not denying the fact that you should not try. Try kariye. If it is working for you, it is absolutely working. It will work for you. Like a lot of people, when I teach them intermittent fasting से क्या होता है ना, आपकी कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. सो अगर आपको 1500 कैलोरीज खानी है और अगर आप उसको एक विंडो में खा रहे हो, 16 घंटा फास्ट करके सिर्फ 8 घंटे के विंडो में खा रहे हो कि मैं 12 से 8 बजे तक ये सारे कैलोरीज खत्म कर लूंगा, that is working like a charm too for a lot of people. Like Karan Johar also recently started doing OMAD, 1 meal a day. 1 meal a day क्या होता है, पूरे दिन का कैलोरीज बैठ के हम एक ही टाइम पे खाते हैं, उसको बोलते हैं 1 meal a day. सुबह और शाम को हम पानी पीते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पीते हैं, सोडियम वगैरह, नमक नींबू पानी को सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं. और हम शाम को क्या करते हैं, पूरा बैठ के जितना भी कैलोरीज है हमारा, प्रोटीन इंटेक के साथ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और फाइबर खाते हैं ताकि बॉडी को ऑप्टिमल न्यूट्रिएंट्स मिले. This is what 1 meal a day is. So anyone who follows an intermittent fasting pattern, मतलब I'll start my fasting from 10 o'clock to 10 o'clock. अगर मैं सुबह 10 बजे से अगर मैं खाना शुरू करता हूँ, मैं 10 से 10 खाऊंगा, मतलब मेरा 12 घंटे का फास्टिंग हो गया. So 12 hours का मेरा eating window हो गया. If I'm waking up at 10 o'clock and if I'm having my first meal at 10 o'clock and if I'm having my last meal at 10 o'clock in the evening, मतलब मेरा feeding window 12 घंटे का है. That means मेरा जो दूसरा विंडो है, बाकी रात से 10 से लेके सुबह 10 तक मेरा स्लीपिंग विंडो है, मतलब मेरा फास्टिंग विंडो है. यू कैन डू दैट एज वेल. बट अगेन, व्हाट वर्क्स इज नॉट द टाइमिंग, व्हाट वर्क्स इज नॉट द फास्टिंग, व्हाट वर्क्स इज यू बीइंग इन अ स्टेट ऑफ कैलोरिक डेफिसिट. तो आपका कैलोरीज ऑन पॉइंट होना चाहिए. तो जो कैलोरीज मैंने आपको दी है, if I am coaching you and if I've given you certain amount of calories, now you have extreme liberty to do whatever you want to do with the calories, but always do something that is more sustainable for you, not for today, for long term. Okay, thank you so much guys for listening to me so patiently. The next session is going to be very soon, and before we all go, I want to tell you a few things that